काशीपुर में महानगर कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष अलका पाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में छात्रों के समर्थन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी एवं अभद्रता के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उप जिला अधिकारी अभय प्रताप सिंह के कार्यालय पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महानगर जिला अध्यक्ष अलका पाल के नेतृत्व में भारत सरकार की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रधानमंत्री से जवाब मांगा। इस दौरान महानगर जिला अध्यक्ष अलका पाल ने कहा कि परीक्षाओं में धांधलीबाजी देश के नौजवानों का भविष्य खराब करने की साजिश है। संसद मार्च के समय छात्रों के सीने पर लाल कपड़े पड़ना भाजपा की बेटी पढ़ाओ अंडस्को बेटी बचाओ की मजाक उड़ाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी भाजपा के ताबूत की आखिरी की साबित होगी। वहीं पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मनोज जोशी, विमल गुड़िया, डॉक्टर दीपिका अत्रे, संदीप सहगल, इंदर सेठी ब्रह्मपाल और इंदर सिंह, जितेंद्र सरस्वती, उमेश जोशी, प्रदीप जोशी आदि ने कहा छात्रों के हित में कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी। प्रदर्शन का संचालन पीसीसी सचिव मंसूर अली मंसूरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता की जन विरोधी नीति के खिलाफ जनता की आवाज उठाना कोई गुनाह है क्या? कोई अपराध है क्या? जनता मंत्र पर जब युवाओं ने अपनी बात उठाई तो परीक्षा लीक के मामले में दर्जनों बच्चों ने आत्महत्या कर ली और लाखों लोग इस परीक्षा से वंचित रह गए। जब उन्होंने अपने न्याय की मांग करी, इस देश के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफे की बात करी, इस्तीफे की मांग करी, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। सैकड़ों की संख्या में युवक युवतियों को, बच्चों को जख्मी किया गया। आखिर उनको ये अधिकार किसने दिया? लोकतंत्र में आवाज उठाने का इतना बड़ा अपराध हो गया। हमारी सीधी मांग है, और जिस तरीके से राहुल गांधी जी को सड़कों पर घसीटा गया इस देश के इतिहास में, इस लोकतंत्र को समृद्ध करते हुए नेता प्रतिपक्ष को सड़कों पर घसीटा गया। हम लोग चेताना चाहते हैं कि हम ये जो न्याय की लड़ाई है युवाओं के, ना सिर्फ इसको लड़ेंगे और इस सड़कों को भी हमारे कांग्रेसी जन है अहिंसा और शांति के रास्ते पे चलकर इस न्याय की लड़ाई को जारी रखेंगे। इस सड़कें आंदोलनकारियों से कांग्रेस से बढ़ जाएंगी और इस सरकार को तुरंत जो शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको दूर करना पड़ेगा। जो युवाओं में वहाँ लाठी चार्ज किया गया, उनमें जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, हमारी मांग है उनको तुरंत वापस लिया जाए। और जिन पुलिस वालों ने, हमारी अब तो मांग ये भी है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ इस देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि उसी के आदेश से पुलिस वालों ने जिस तरीके से बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज किया, जिन जिन लोगों ने वो बर्बरता की है, उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इस देश के गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जिस प्रकार से वहाँ पर विरोध प्रदर्शन निश्चित रूप से मुझे ये लगता है धरना प्रदर्शन केवल श्री राहुल गांधी जी का प्रदर्शन नहीं, विपक्ष का प्रदर्शन नहीं, अपितु पूरे देश का प्रदर्शन है। इस देश में जो हमें लोकतांत्रिक तरीके से जब हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमारे बोलने का अधिकार जो एक फंडामेंटल राइट है उसको समाप्त करने का ये तानाशाह सरकार भाजपा की सरकार कर रही है, जो निश्चित रूप से एक अलोकतांत्रिक है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समाप्त करा जा रहा है। आपने देखा होगा इस्तीफे की बात जब कभी देश में इतना तगड़ा विरोध होता है, रेल मंत्री से इस्तीफा, अश्विनी वाजपेयी जी से इस्तीफा मांगा गया, जब 300 रेल दुर्घटना हुई और उसमें 300 हमारे मासूम यात्री मारे गए, तब भी इन लोगों ने अपने नाकारा स्वीकार नहीं किया, नाकामी स्वीकार नहीं किया। मणिपुर 2 साल तक जलता रहा, गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा गया और गृह मंत्री जी विदेशों की यात्रा करते रहे। आज भी मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, अपितु इस देश के प्रधानमंत्री हैं। जब छात्र हमारे रो रहे हैं, छात्र के अभिभावक पूरी तरीके से अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई को अपने बच्चों के ऊपर लुटा रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा कर रहा है। 2 लाइनें, 2 शब्द छात्रों की सहानुभूति में उनसे नहीं निकले, शिक्षा मंत्री से 2 शब्द नहीं निकले कि हमसे ये गलत हुआ है, आगे से नहीं होगा, केवल इतनी सी बात कहनी थी। लेकिन उनको तानाशाह इसी प्रकार से दिखानी है। मुझे लगता है जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था इतनी बुरी तरीके से तानाशाही तब भी नहीं थी जिस प्रकार से आज है। हम पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं और निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से देश की जनता से आह्वान करूंगा कि धर्म से ऊपर उठिए, देश के हित में सोचिए, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को उठकर देश के हित में सोचिए। आप देखिए राम मंदिर जैसे लोग जो चोरी राम मंदिर में कर रहे हैं, जो राम के नाम पर वोट मांगते हैं, छात्रों का शोषण, किसानों का शोषण, महिलाओं का शोषण, ये शोषण
शोषण जब बंद होगा, जब देश का नागरिक ऊपर उठेगा, और निश्चित रूप से हम लोग विपक्ष की भूमिका निभाते हुए तन मन धन से इस विद्रोह में, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। कांग्रेस तो हमेशा से ही गलत का विरोध मैं इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा पूरा देश देख रखा इंदर सिंह एडवोकेट जी से खिलवाएं और अपने विचार को रखें। श्री इंदर सिंह एडवोकेट जी, किसी के बच्चे देखिए धरना स्थल पे खड़े होकर कोई भी फोटो न खिंचाए भाई साहब, आप सब लोग बैठ जाएं, धरना स्थल की तो मांग कर रहे हैं, परंपराओं का पालन करें। हो रहा है उसी का तो विरोध कर रहे हैं, इंदर जवाब सिंह मांग रहे एडवोकेट हैं, जी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। इसके यदि कांग्रेस काशीपुर से श्री इंदर सिंह एडवोकेट जा रहा जी, है, जिसका विरोध हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी भी किया, तो कल उनके साथ भी कितना मेरे अच्छा कांग्रेस व्यवहार किया साथियों, गया, उस सब का हम आज लोग यहाँ पे निंदा करते जिलाधिकारी हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के और धरना प्रदर्शन का सबने प्रकाश डाला तो इसका कि क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से भाजपा जो है उत्पीड़न कर रही है जनता का, हमारे विद्यार्थियों का, सभी वर्गों का जो है उत्पीड़न कर रही है। धर्म के नाम असल में है क्या संप्रदाय के नाम कि पे आज वो समझ रहा है कि वास्तविक हमारी प्राथमिकता इनका यानी कि 10 साल शासन करते हो गए और उसके बाद ये 11वां साल है, और गुमराह और 11वां साल होने के वजह से वो एक साफ देता है, साफ। और शराब तो जो है ना, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें तैसली कर जाती है, उसे आंखों को कुछ दिखता नहीं, वो भागता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। तो वो हमारे युवा पीढ़ी जो पेपर लीक होने का विरोध कर रहे हैं, उनको ये सरकार डंडों से मार रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? जो लोग इतने दिनों से भूखे प्यासे वहां पे बैठे हुए हैं धरना स्थल पर, वो अगर जंतर मंतर से पार्लियामेंट जा रहे हैं तो आप उसे मार रहे हैं, लेडीज को मार रहे हैं, बच्चियों को मार रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। और शर्म की बात तो यह है कि इससे ज्यादा जो लोग वहां पे पुलिस के भी नहीं है, वो लोग भी उनको मार रहे हैं। ये कैसी तानाशाही है? अगर ऐसे भी इस सरकार के नीचे जीना है तो कैसे जिया जाएगा? ये हिंदुस्तान में संविधान में लिखा हुआ है कोई भी किसी को मार दे? क्या धरना करना किसी का सामूहिक हक नहीं है? ये तो बहुत गलत हो रहा है और कांग्रेस पार्टी इसका फुल ऑन विरोध करती है। कल हमारे शीर्ष नेता श्री राहुल गांधी जी को उन्होंने अंदर कर लिया। ये क्या मतलब कोई आदमी सबको दबाना चाहते हैं? पर ये युवा की आवाज है। क्या सरकार को ये याद नहीं है? ये युवा की आवाज सरकारें बदल दी है, तो इनको भी अब अपने गेट ढंग से बंद कर भी लेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि युवा अंदर पहुंच जाएगा और ये सरकार बदल के रहेगा। आज इस धरना प्रदर्शन खाली काशीपुर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर एक युवा के दिल में है। ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है हर एक के दिल में है। जो उन्होंने कल वहां पे करा वो बहुत ही जिसकी निंदा करूं उतना कम है। पर मैं आपको हम ऐसा धरना प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। धन्यवाद। देखिए, इस देश में प्रजातंत्र को कुचला जा रहा है। देश का जो भविष्य है, नौजवान छात्र अपनी भविष्य को किया जा रहा है तो बहुत चिंतित है। और ये चिंता जो है सिर्फ छात्रों के मन में नहीं है, विश्वास खत्म हो गया छात्रों का प्रणाली में। और उनके माँ बाप, हजारों करोड़ों छात्रों के माता पिता जो महंगाई में अपना पेट काट करके उन बच्चों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, उनको भी चिंता में है। आज जब प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में उनकी आवाज को उठाया जा रहा है तो सरकार उनकी बात ना सुन करके उनको सड़कों पे मार पीट रही है। तो कांग्रेस ने, राहुल जी ने इस आवाज को उठाया है। समस्त कांग्रेस ने नौजवानों की मांग को, छात्रों की मांग को उठाया है। और अब हमें विश्वास है दरख्तों पर दस्तकों का अब असर होगा जरूर। खून से तरे हथेली और भी ज्यादा बेहतर है। युवकों की आवाज इस देश में सत्ता को, अहंकारी सत्ता को पलटेगी। इन सबको के साथ आपका धन्यवाद। प्रदेश के बड़े बड़े नेता जो राज्य में इस सरकार को